नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होने के बाद में मंगलवार को आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी योग बद्री पंकेश्वर के समारोह पूर्वक गद्दी स्थल श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ मंदिर पहुंच गई है। इस अवसर पर श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ को भव्य रूप से फूलों से सजाया गया और इसी के साथ में इस यात्रा को लेकर श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा का आज देर शाम को समापन हो गया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आपको बताते चले कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, जिसको लेकर मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ठंड पड़ रही है और वहीं ठंड को लेकर भी लोगों में उत्साह बिल्कुल भी बरकरार है। आपको बताते चले कि मतदाता जो हैं वो ठंड के बीच में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि केदारनाथ से हैं, जहां पर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव लगातार जारी है, जहां की तस्वीरें अपने आप में ये बयां करती हैं कि लोगों में काफी ज्यादा उत्साह मतदान को लेकर देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के फैशन क्षेत्र में हाल ही में एक नई लहर देखने को मिल रही है। देहरादून के फैशन प्लेटफॉर्म दून स्टार्ट ने हाल ही में उत्तराखंड के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के लिए पहल की है। ये पहल छात्रों को एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से विदेशों में भेजने पर केंद्रित की है, जिसमें उन्हें वैश्विक फैशन इंडस्ट्रीज के नए आयामों को समझाने और सीखने का अवसर मिलेगा। इस प्रयास में उत्तराखंड के बच्चों को विशेष रूप से न्यूयॉर्क के फैशन वीक जैसे प्रतिष्ठित आयोजन में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां वे अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें न केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से विकास करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उत्तराखंड का नाम भी जो है वो वैश्विक मंच पर रोशन होगा। आजकल तो हर एक उसमें फैशन इन्वॉल्व हो ही रहा है। तो जैसे आप देखिए कि फैशन हर एक फील्ड में आप भी जैसे रोज ड्रेसअप करते हैं तो यू हैव टू वेयर ब्लेजर्स वगैरह। तो हर एक फील्ड में स्टाइलिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इंडस्ट्री में आप बात करिए तो आप बहुत बड़ी फिल्म्स के साथ काम कर सकते हैं, जहाँ पर एज अ स्टाइलिश आप जॉब ले सकते हैं। बड़े बड़े शोरूम्स एंड ब्रांड्स हैं आज की डेट्स में, जहाँ पर अगेन आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, जैसा आप देहरादून उत्तराखंड को जानते हैं, यहाँ का जो ज्योग्राफिकल थोड़ा देखा जाए अगर भूगोल, वो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे पहाड़ी लोग ज्यादा हैं, तो उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे आप फैशन वीक? पहाड़ियों के लिए तो ये है कि आप लोग थोड़ा शहर तरफ निकले, बॉम्बे दिल्ली, यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। और यहाँ का जो फैशन है स्टाइल, जो यहाँ का ट्रेडिशनल उत्तराखंडी का जो फैशन है, वो ले जाके आप ग्लोबली परफॉर्म कराइए। कितने सेलिब्रिटीज हैं जो इसके बारे में अवेयर नहीं है आज की डेट। So always please, sustainability, it's really important for our future and for us as young creatives to always think about. My personal favourites are asymmetrical designs. It makes it more interesting when you're walking down the street. People will double look. People will think, wow, she's wearing something interesting. खबर चमोली जिले के गोचर से है, जहां पर 72वें राजकीय औद्योगिक विकास एवं सांस्कृतिक मेला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में मेलार्थी मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे और वहीं पूर्व सैनिकों के लिए वेलमेड हॉस्पिटल देहरादून के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें देहरादून से आए हुए विशेषज्ञों के द्वारा पूर्व सैनिकों और स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित भी की गई
और इस अवसर पर वेलवेट हॉस्पिटल देहरादून के द्वारा 47 वीर नारी और वीर माताओं को सम्मानित भी किया गया है। करुण ठाकुर विशेष सेवा मेडल सेवानिवृत्त CEO वेलनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि हमारी मैनेजमेंट ने हमारे हॉस्पिटल के द्वारा यहाँ पर जो गोचर में मेला लगा है, इसके बीच में एक्स सर्विसमैन रैली जो हुई है, इस रैली में हमने निःशुल्क जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया है, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट जो हैं हमारे स्त्री रोग विशेषज्ञ, फेफड़ों के विशेषज्ञ, हड्डियों के और न्यूरो सर्जन, यानी कि स्पाइन और न्यूरो के लिए रिलेटेड जो बीमारी है उसके लिए न्यूरो सर्जन यहाँ रखें। और इसके अलावा मुफ्त जांच बीपी, शुगर और BMD यानी कि हड्डियों की कैल्शियम और विटामिन D कितना है उसका टेस्ट, BMD और स्पायरोमेट्री लंग्स का, ECG और पेप्समेयर जो कि महिलाओं के अंदर तरह से रोक लगा दी है और इसके चलते उत्तराखंड सरकार की धड़कनें तेज होती दिखाई दे रही हैं। बस एक ही बस लगी हुई है, बल्कि यहाँ पे 2-3 होनी चाहिए थी, है ही नहीं दिल्ली की। दिल्ली के लिए कम है, उत्तराखंड परिवहन वाली यहाँ से मुरादाबाद होके जाऊँगा, वाया मुरादाबाद होके चेंज करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट से। वो तो देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद करी है, उत्तराखंड गवर्नमेंट को तो पूरा प्रबंधन रखना चाहिए ना। उनको तो वहाँ तक यूपी बॉर्डर तक तो भेजनी चाहिए, दिल्ली में तो एंट्री नहीं। अब आजकल तो इलेक्ट्रिक चल रही है, इलेक्ट्रिक बस होना चाहिए। वहाँ के जो अधिकारी है, वहाँ कोई आयोग है उसका प्रदूषण मुक्त उसमें आयोग ने वहाँ पर रोक लगा रखी है और उसको रोक लगा रखी है। वहाँ पर BS3 और BS4 की गाड़ी प्रतिबंधित है और वहाँ पर केवल CNG और प्रदूषण मुक्त गाड़ी ही जा रही है, प्रदूषण मुक्त गाड़ियाँ ही जा रही है वहाँ पर। और हमारी 26 गाड़ियाँ थी, जिसमें से BS3 और BS4 की गाड़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से हमारे वहाँ CNG गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ हैं और हम 10 गाड़ी को ही भेज रहे हैं इसमें, और 2 गाड़ी हमारी एक नई गाड़ी आई है उनको भेज रहे हैं मुरादाबाद होते हैं। तो वहीं हरिद्वार SSP के निर्देश पर जिले के कई थाना और कोतवाली क्षेत्र में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। और हाल ही में आपको बताते चले कि देहरादून में भी हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद में हरिद्वार पुलिस ने अलर्ट होकर इस दिशा में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही SSP हरिद्वार ने सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान भी चलाएंगे। इसके तहत में पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है, नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जा रही है। SSP जितेंद्र मेहरा ने बताया कि पुलिस का ये अभियान लगातार जारी है। माननीय SSP महोदय के कुशल नेतृत्व में हरिद्वार में काफी सघन चेकिंग की जा रही है, तो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ड्रंकन कंडीशन में गाड़ी चलाते हैं, उनके काफी मात्रा में वाहन भी सीज किए गए हैं। और इसी के साथ साथ होटल ढाबों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग होटल ढाबों में अवैध तरीके से शराब पिलाने का कार्य करते हैं, इनको भी सचेत किया जाता है कि वो ऐसा ना करें। पहले भी पड़ा होगा ना ये वाला। केदारनाथ विधानसभा में हो रहे चुनाव को लेकर जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल ने भी अपने मतदान का प्रयोग करने से पहले ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में माथा टेककर पूजा अर्चना की है और जीत की मनोकामना भी मांगी। साथ ही आशा नौटियाल का कहना है कि वे पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि केदारनाथ की जनता उनको जो है वो अपना आशीर्वाद देने जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें, ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। मैडम एक मिनट,
केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां वोटरों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा। वोटर सुबह से ही लंबी कतारों में लग गए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर आज मतदान भी हो रहा। ये मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में उपनिर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से शुरू हो गई है। सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने विकास खंड अगस्त मुनि के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चमेली और साथ ही राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त मुनि महिला पिंक बूथ का निरीक्षण किया है। और अभी मैं चमेली हमारा विधानसभा क्षेत्र में ही है बूथ, उसको मैं निरीक्षण के लिए आया था। तो सभी जगहों पे शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ हो गया है। सर की बेसिकली माननीय आयोग का जो इसमें डायरेक्शंस भी था कि हम कुछ ऐसे बूथ्स को भी हम विकसित करें जो कि इस महापर्व को, जिसमें हम सभी मतदाताओं से हम आग्रह भी करते हैं सभी लोग आए इस अपने महापर्व में अपने मतों का प्रयोग करें। तो उस संबंध में हमने 4 ऐसे बूथ भी बनाए हैं जिसमें हमारे ऑल वुमेन मैनेज पोलिंग बूथ है, जिसमें सारी महिलाएं ही मतदान अधिकारी हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले। ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बढ़ाए प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में मजबूत कदम। डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन इसके कलेक्शन, उचित निस्तारण व रिसाइकलिंग के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी DDRS स्कीम की शुरुआत की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस योजना का संचालन कर रहा है। प्लास्टिक रैपर्स या प्लास्टिक बोतलों को DDRS सेंटर पर जमा कीजिए। इनमें लगे QR कोड स्कैन कीजिए। स्कैन के बाद प्रत्येक प्लास्टिक वेस्ट पर आपके खाते में एक निश्चित धनराशि आ जाएगी। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा व प्लास्टिक मुक्त बनाने में DDRS सिस्टम बेहद कारगर साबित हो रहा है। इसके जरिए धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को एक जगह आसानी से इकट्ठा किया जा सकेगा, यानी सिंगल यूज्ड प्लास्टिक वेस्ट का सही निस्तारण करते हुए साफ सफाई के साथ कमाई भी की जा सकती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक और पॉलीथीन को बैन किया गया है। हम सभी को अपने अपने स्तर पर अपने शहर और अपने गांव को, अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखने का प्रयास करना पड़ेगा। अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाना होगा। प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग और रीयूज करते हुए सही निस्तारण किया जा रहा है। देहरादून में प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंच, शेड और इंटरलॉकिंग टाइल्स बनाई जा रही हैं। पॉलिथीन, प्लास्टिक रैपर आदि को एकत्र करने के लिए पॉलिथीन कचरा बैंक खोले गए हैं। इसके अलावा नगर निकायों के माध्यम से ठोस कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त बनाने में तकनीक के साथ साथ जन भागीदारी भी जरूरी है। आइए मिलकर स्वच्छ उत्तराखंड के संकल्प को साकार करें। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड, साफ स्वच्छ उत्तराखंड। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। केदारनाथ विधानसभा में हो रहे चुनाव को लेकर जहां वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल ने भी अपने मतदान का प्रयोग करने से पहले ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में माथा टेककर पूजा अर्चना की और जीत की मनोकामना मांगी है। साथ ही आशा नौटियाल का कहना है कि वे पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि केदारनाथ की जनता उनको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मत का प्रयोग करने की भी अपील की है। देखिए, मैं जीत को लेके तो पूरी आश्वस्त हूँ और अभी ओंकारेश्वर मंदिर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल से आप सभी केदारनाथ के विधानसभा के मतदाताओं से मेरी अपील यही है कि मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें ताकि हमारा सनातन आगे बढ़ता रहे। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पखारो पर्यटक जोन अगले हफ्ते तक एडवांस बुक है और केटीआर के डीएफओ नवीन चंद पंत ने भी जानकारी देते हुए बताया कि केटीआर के पर्यटक जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं और पर्यटक तभी से एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। मेरे पास लगभग प्रत्येक दिन की है 25-26 तारीख तक की बुकिंग अभी तक आज जा रही है। भले ही संख्या अभी कम है, यहाँ आप जानते हैं कि 13 जिप्सियां चलती हैं। अभी 6 जिप्सियों का प्रत्येक दिन का है। उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह इन दिनों केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में डेरा जमाए हुए हैं और उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल द्वारा दिए गए बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस केदारनाथ में 2 साल में कैसे कार्य करेगी। कांग्रेस नेता मनोज रावत एक अनुभवी नेता के साथ साथ एक अनुभवी पत्रकार भी हैं। देखिए, जो हमने कैंडिडेट दिए हैं मनोज रावत जी के एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। जब भी वो विधानसभा में थे उन्होंने उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे उठाए, केदारनाथ से जुड़े मुद्दे उठाए। जिस तरह से भाजपा की सरकार जिसको पुष्कर सिंह धामी जी लीड कर रहे हैं, जो वहां केदारनाथ में हो रहा है उसके खिलाफ एक सशक्त आवाज बनने जा रहे हैं, विधानसभा में बनने जा रहे हैं, विधानसभा के बाहर बनने जा रहे हैं।
उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विजन है। इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं और इसी को लेकर उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समीक्षा बैठक की, लेकिन बैठक में सचिव उपस्थित नहीं रहे, जिस पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। तो वहीं कांग्रेस को एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये बीजेपी का सिर्फ जुमला है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश को शराब में झोंक दिया है और बेरोजगारी दर उत्तराखंड में अपने चरम पर है, लेकिन उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको बताते चले कि राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक की और इस दौरान तमाम तरह के फटकार भी लगाई है, जहां पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर जमकर तंज कसा और इस दौरान आपको बताते चले कि अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। खबर देहरादून से है, जहां पर सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर तंज कसा है। देखिए, जुमलेबाजी करने में कोई हर्ष तो है नहीं और पिछले 10 सालों में भारत की जनता ने, पिछले 7 वर्षों में उत्तराखंड की जनता ने जुमलेबाजी देखी है, राष्ट्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। अब जुमला, आप राज्य को सबसे देश का अग्रणी राज्य बनाना है, देश का मॉडल राज्य बनाना है, देश का फला राज्य बनाना है। आज ये पूरा प्रदेश शराब प्रदेश बन गया है। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कदम कदम पर शराब की दुकानें खुल रही है, विदेशी मदिरा की दुकानें खुल रही हैं, तमाम आप देख रहे हैं कि देहरादून में 100 से ज्यादा विदेशी मदिरा की दुकानें देहरादून में उनको लाइसेंस दे दिए गए। देहरादून के वसंत विहार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम के कपाट भले ही सर्दियों में बंद हो जाते हैं, लेकिन दूसरे स्थानों पर शीतकालीन पूजा जारी रहती है और ऐसे में श्रद्धालु शीतकाल में भी भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और क्या कहा है स्वामी जी ने, आपको सुनाते हैं। पिछले बार से ही शुरू कर दी थी और इस बार भी पौष कृष्ण प्रतिपदा से 16 दिसंबर से हमारी शीतकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी। हाँ जी, उसका जो रूप है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार, फिर बद्री, तो मतलब उन्हीं का जो शीतकालीन स्थान है उन्हीं स्थानों में जाएंगे। मकसद ये है कि एक भ्रांति उत्पन्न हो गई है हिंदू समाज में, वो विशेष करके हो गई है वहां के लोगों की शब्दावली के कारण और मीडिया रिपोर्टों के कारण। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।